नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा। और आप आज जानेंगे कि अगर इंडिया गठबंधन 238 से लेकर 242 के बीच में रुकती है, क्योंकि अभी काउंटिंग जारी है और मुझे लगता है कि एक घंटे के अंदर अंदर 2 से 3 सीटें कम होंगी या 2 से 3 सीटें ज्यादा होंगी। और ये जो आंकड़ा है इंडिया गठबंधन का, जो कि फिलहाल 238 पे ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, रुझान ऐसे देख के लगता है कि 242 और 245 तक भी पहुंच सकती है। अगर 242 तक भी पहुंचती है तो कैसे सरकार बनेगी? क्योंकि अगर आपको सरकार बनानी है तो 275 सीटें चाहिए। और वो कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हो सकती हैं जिनको कांटेक्ट कर सकती है, जिनसे बात कर सकती है और जिनको साध सकती है इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए? हालांकि बीजेपी भी लगी होगी, लेकिन इंडिया की चाल क्या रहेगी, किन किन पार्टियों से वो कांटेक्ट करेगी, इस पे बात करेंगे। सर, वो कौन कौन सी पार्टियां होंगी जो सबसे पहले आपके जहन में आती हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हाँ, सबसे पहले इन्हीं को कांटेक्ट करने पहले वाली? नाम देने के पहले एक बात कहूं कि आज कौन सोचा था, कल या परसों ये कौन सोचा था कि ये नौबत कि है, आशुकेश और प्रभाकर मिश्रा बैठ करके चुनाव के नतीजे डिस्कस करेंगे जब, तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की और जरूरत होगी और कौन कौन सहयोगी उनको किनको वो साध सकते हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं। तो ये पहले तो अपने आप में ये चीज जो हुई है जी। तो हम इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में जहां पर चुनाव होते हैं इस तरह से, जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पर जब लोग कोई कहता है कि कौन होगा, क्या होगा, या मान लेता है कोई कि यही होगा, तो मैं कहता हूं कि अगर आप मान लेते हैं, इसका मतलब लोकतंत्र में आपका भरोसा है नहीं है। मान लेते हैं कि यही होगा, अच्छा, यही होगा। पहले ही चुनाव के पहले ही मान लेते हैं कि यही होगा, इसका मतलब लोकतंत्र में भरोसा, जैसे लोगों ने एग्जिट पोल मान लिया था। ठीक है, अब बात आती है, आपने कहा 240 के आसपास मान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन का 240-42 के आसपास। और हमारे दर्शक भी इतने, आजकल लोग इतने इन्फॉर्म्ड हैं कि सब लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं और जोड़ घटाव। और मैं मानता हूं कि हमारे दर्शकों ने पहले से अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया होगा, और हम जब बता रहे हैं तो ये सुनेंगे, अच्छा हमने तो मान लिया, बना लिया है, तुम देखे क्या बता रहे हो। तो चलो हम जो बताते हैं उसे भी समझिए, हालांकि आपने अपने स्तर पे। तो जो पहला जो स्वाभाविक नाम आ रहा है और जिसको लेकर खूब मीम शेयर हो रहे हैं, खबरों में भी बातें चली कि नीतीश सबके हैं। और नीतीश जो सबके हैं, अगर कोई सोच रहा है कि नीतीश इधर आ सकते हैं, तो जब उधर जा सकते हैं तो आ भी सकते हैं। और ऐसा भी है ना कि नीतीश कुमार के लिए अब कुछ नया नहीं रह गया, कुछ नया नहीं रह गया है, तो उधर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। और आ सकते हैं तो आ सकते हैं कि जो कीमत होगी, उनको आ सकने की कीमत क्या होती है सियासत में? उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पता नहीं, प्रधानमंत्री मिल जाए कुछ भी, अब वो तो डिस्कशन की बात। और इसमें एक और चीज जोड़ दूं कि इंडिया गठबंधन के पास देने के लिए सब कुछ है। उसके पास प्रधानमंत्री का पद है, उसके पास उप प्रधान डिप्टी पीएम का भी पद है, उसके पास कोई मिनिस्ट्रीज हैं, जो लेना है ले लीजिए, ले लो। राज्यपाल ये बात इधर एनडीए यानी बीजेपी के पास नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रपति का भी पद होगा, मतलब हाँ, इधर वो भी है। बीजेपी के पास वो पद, उस तरह का ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि कुछ पद पहले से प्री ऑक्युपाइड है जी। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं दर्शकों के उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वहां पर छोड़ दो उधर। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन। और ये बताना इसलिए जरूरी है कि नीतीश क्यों आ जाएंगे, बस सिर्फ इसलिए नहीं कि नीतीश आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहले हमने कहा कि वो जब उधर चले गए थे तो आ भी सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है इस दिन में कि वो गए थे, ऊब कर गए थे, नाराजगी से गए थे, या उनको भड़का के भेजा गया था, अब जैसे भी गए थे। तो पहला नाम, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी जी। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण कि कहा यह जा रहा था कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से, उनकी पार्टी से बहुत खफा है। भाई साहब, कोई खफा नहीं है। 16 सीटों पे लड़े हैं, 1 सीट जीत चुके हैं, 11 पे आगे चल रहे हैं, तो 12, कम से कम 12 सीटें, 12 तो उनके आ रहे हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि 12 सीटें आ रही हैं जेडीयू को। तो इसको आप 12 को जोड़ लीजिए, मतलब 142 में अगर आप 12 जोड़िएगा तो 242 में, सॉरी 242 में 12 जोड़िए, 252 पहुंच गया। ठीक है। अब आता है मामला टीडीपी का। अब टीडीपी का मामला क्यों आ रहा है? टीडीपी के पास 16 उन्होंने आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अब इसका सवाल भी पूछेंगे क्यों, मेरे पास जवाब नहीं है, बस इतना सा समझ लीजिए कि टीडीपी को ये बयान देना पड़ा कि हम एनडीए के साथ ही हैं।
तो जब ये बयान और सफाई देनी पड़े, इसका मतलब कि वहां पर शंकाएं, आशंकाएं और संभावनाएं। और सर मुझे भी लगता है कि जैसे आपने नीतीश कुमार वाले केस में बताया कि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, और टीडीपी फिलहाल जिसके साथ गठबंधन में है वो अपने आप को काफी ज्यादा डोमिनेंट और स्ट्रांग मानती है। अपने पूरे एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे ज्यादा डोमिनेंट और स्ट्रांग मानती है खुद को। तो अगर टीडीपी इंडिया गठबंधन में आती है तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसको एक रिस्पेक्टफुल चीजें दी जाएंगी, उसकी बातें मानी जाएंगी और उसका एक इंपॉर्टेंस भी होगा। इसको थोड़ा और हम दूसरे शब्द में कर कहें कि पीछे में एनडीए जो गठबंधन है उसमें बीजेपी को छोड़ करके जो गठबंधन के जो घटक पार्टियां, चाहे वो टीडीपी, तो घटक पार्टियां घुट रही होंगी ऐसा माना जा सकता है। इसलिए कि बीजेपी को उनकी जरूरत ही नहीं थी, तो कितना अंदर कहां कुछ, तो बीजेपी किसी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं था कि हाँ। तो घटक पार्टियां, एनडीए की घटक पार्टियां घुट रही होंगी, उन्हें मौका मिलेगा कि ठंडी हवा का झोंका आ रहा है अगर दूसरी तरफ से, तो उधर वो रुख कर सकती हैं। इसलिए हम इस संभावना पर भी तलाश, यानी 16 सीटों पे टीडीपी आगे चल रही है, और अगर इन 16 सीटों पे कामयाबी मिलती है तो आप 252 में अगर 16 ऐड कीजिएगा तो ये 268 पहुंच जाता है। अब देखिए 275 चाहिए होता बहुमत के लिए, 268 पहुंच गए सिर्फ जेडीयू और टीडीपी को लेके। अब आते हैं, अब ये जो बाकी की जो 7 सीटें हैं जो आपको लानी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से लाइएगा? 2 तो समझिए कि सर 12। मैं नहीं। अब आपके मन में, दर्शकों के मन में सवाल होगा, मतलब वो पहले से गिन रहे होंगे। तो आप जो गिन रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो हम भी सोच रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आरएलडी, जयंत चौधरी साहब। और क्यों भाई? जाना ही है उनको। वो तो कहते हैं कि हम आप लोगों के लिए चले जाते हैं। हाँ। और पता नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कृषि मंत्रालय चाहिए उनको, और उनके अब जैसे हम हमेशा ही बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के पास खुला दिल है, जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ, मांगो, आ जाओ, बस मांगो क्या चाहिए। शरद पवार ने ऐसे खबरें आ रही है, खबरें आ रही है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन किया, कुछ ऑफर्स दिए। तो मतलब ऑफर्स बहुत सारे हैं इंडिया गठबंधन के। और इंडिया गठबंधन गारंटी दे सकती है। यहां पर कम से कम इंडिया गठबंधन गारंटी दे सकती है कि आ जाओ, गारंटी है, हम आपको ये। बहुत सारी जॉब्स वैकेंट है ना उनके पास, तो उनके पास तो गारंटी, उम्मीदवार तो चाहिए उन्हें। और जयंत चौधरी को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दर्शकों को पता है। और लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि वो तो पलट जाते हैं ऐसा करके, तो वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। तो 2 जोड़ लीजिए, और 270 पहुंच गए हम। अब चाहिए 5 मैजिकल नंबर्स जो इंडिया की सरकार बनाएंगे। अब एक है पप्पू यादव। पप्पू यादव गठबंधन के साथ नहीं है, निर्दलीय लड़े। ये बात भी है कि कांग्रेस ये में किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उनकी कांग्रेस के पास साथ थे, कांग्रेस की सिंपैथी थी, कांग्रेस के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। दूसरी बात ये कि ये भी है कि आरएलडी ने उन्हें हराने के लिए तमाम कोशिशें की। वहां पर तेजस्वी खुद जाकर के कैंप कर रहे थे। सबके बावजूद जी, चूंकि वो कांग्रेस के साथ उनकी सिंपैथी है, कांग्रेस के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार तक भी किया। और हाल फिलहाल में उन्होंने बयान भी दिए कि वो हमेशा कांग्रेस का समर्थन करेंगे। भले ही कांग्रेस से हाल फिलहाल में उनकी अंडरस्टैंडिंग या फिर बनी अच्छी ना हो, लेकिन वो बोलते आ रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन करते। वो कांग्रेस को अपना मान रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और जोड़ लीजिए आप। तो हम पहुंच गए 271 पे। नहीं, 200, हाँ 271 पहुंच गए। अब उसके बाद 4 नंबर और चाहिए हमें। उसके बाद दक्षिण में एक है पीएमके तमिलनाडु में जी, अंबुमणि रामदास, एक सीट है। और वो सीट, और मैं किसी पूछ रहा था, कोई बता रहा था, तो है कि प्रोबेबिलिटी, मतलब पीएमके है कि जो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है। और तो जा सकता है। अच्छा, हम ये जब सब बातें कर रहे हैं ना, जा सकने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि इतना ही है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। और मैं ये कह रहा हूं कि जो ये जितना नंबर कम है जी, ये वो लोग हैं, मतलब ये इस वैकेंसी को ऐसे भरा जा सकता है कि इनको देख करके भरा जा सकता है। और एक्चुअली एक और बात बता दो, ये जो नंबर्स हम बता रहे हैं आपको, ये ऐसे नंबर्स नहीं है कि बस हमने सरकार बनाने के लिए बता दी। ये वही पार्टियां हैं जिनको अप्रोच किया जा सकता है और जो साथ जा सकती हैं। तो हम 271 पे पहुंचे हैं। अब चाहिए हमें 272 पे पहुंच गए, और हमें चाहिए 3 सीटें चाहिए। अब इन 3 सीटों में आप हैरान हो जाइएगा कि अगली पार्टी का नाम जो सर लेने वाले हैं, शायद आप नहीं सोच रहे होंगे, या फिर शायद आपके भी कैलकुलेशन में नहीं होगा कि ये पार्टी इंडिया गठबंधन को सच में समर्थन दे सकती है, बट ऐसा हो सकता है। मैं नाम लेने के पहले भी डर रहा हूं कि जेडीएस के पास 2 है। अब जेडीएस के साथ दिक्कत क्या है कि जेडीएस के साथ प्रज्वल रमन्ना
हालांकि हार गए। और कर्नाटका के बहुत पुराने साथी बीजेपी तो के। वहां पर कहने और उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं उसको हम होल्ड कर रहे हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। उनके साथ जाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना को बहुत रोस्ट किया उन्होंने, तो उनके पास साथ उन्हें जाने में दिक्कत होगी। लेकिन अन्य जो है, अन्य की तादाद भी ठीक ठाक है। हाँ, क्योंकि अदर्स अगर हम बात करें कि जो रुझान अभी चल रहे हैं उसमें 11 ऐसी सीटें हैं जहां पे किसी भी गठबंधन से एफिलिएटेड लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और वो 11 लोग हैं। ये जो 11 लोग हैं वो असल में काम करने वाले हैं किंग मेकर का। अब बात वहीं आती है कि ये जो 11 हैं उनको कौन बुलाएगा? जी, बीजेपी को बुलाने की जरूरत, एनडीए को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये उनको पूछने से रहे, बुलाने से रहे। अब बात आती है कि बुलाएंगे नहीं तो क्या रोकेंगे क्या? अगर रोकेंगे तो देंगे क्या? जी, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए कि उनके पास एनडीए गठबंधन है, उनके अपने घटक दल है, वहीं पर अपना मैनेज करेंगे। इसलिए कि अब वो वाली बात तो रहे नहीं कि मैंने तो करना पड़ेगा आपको। जो आपके घटक दल हैं, अगर सरकार बना रहे हैं तो आप घटक दल के अपने लोगों को आपको साधना पड़ेगा। तो जो ये जो देने और मिलने की संभावना है इन निर्दलीय लोगों को, अन्य लोगों को, वो इसी दुकान पे इधर से और इधर वाले मुझे ये भी लगता है ना कि जैसे हम खबरें भी सुनते हैं कि बीजेपी के अंदर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, इस बात से बहुत खफा हैं कि हमसे ज्यादा तो बाहरी वालों को पूछा जा रहा है। मतलब जो बाहर से आ रहा है उसको टिकट मिल रहा है, अंदर वालों को तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन अगर आप कांग्रेस छोड़ के आए हैं, थोड़े बड़े नेता हैं, तो आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी खबरें हैं कि जो अंतर कला है बीजेपी के अंदर, और कई ऐसे नेता हैं जो खुद कांग्रेस छोड़ के, अलग अलग पार्टियां छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो हो सकता है कि उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा सके। हमने तो आपको एक ओवरऑल नंबर, एक और चीज इसमें मैं जोड़ दूं, वो ये कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार नहीं, अब एनडीए की सरकार बनती है, तो एनडीए की सरकार बनती है तो अब उस तरह से नहीं था कि आप ये बन जाओ, ये आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ। अब वो नहीं होने वाला है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये तुम चाहिए। नहीं दोगे तो उधर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो जब फिनिश करेंगे, वीडियो जब आप अपलोड करेंगे, जब तक हमारे दर्शक लोग इसे देखेंगे, तब तक खेला शुरू हो चुका होगा। तो अब बात आती है, ममता दीदी वाला वो शब्द ले लेना पड़ेगा, खेला शुरू हो चुका होगा। खेला हो गए। हाँ, तो खेला शुरू हो चुका होगा। कैसे करना है, किसको रोकना है, किसको बुलाना है, किसको साधना है, कैसे साधना है, तो ये सारी चीजें हो रही होंगी। चीजें पल पल बदलेंगी। तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि इंडिया गठबंधन उस मुकाम पर है जहां से वो सरकार बनाने के बारे में सोच सकता है। वो नंबर इतना डिफरेंस नहीं है। और जिनके पास नंबर्स लेके बैठे हुए हैं वो लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो कॉम्प्रोमाइज जो नहीं जा सके इंडिया गठबंधन में। और जो चूंकि इंडिया, मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास पूरी वैकेंसी है, मतलब बहुत सीटें हैं, हायरिंग चल रही है, दबा के हायरिंग चल रही है। तो हायरिंग, तो इनफैक्ट इंडिया गठबंधन जो बार बार कहते हैं कि देश में वैकेंसी बहुत है और हायरिंग नहीं हो रही है और बेरोजगारी बहुत है, तो अभी के समय में कहूं कि सरकार अगर बनाती है इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन ये दावा कर सकती है, एक गारंटी भी दे सकता है इंडिया गठबंधन कि आओ भाई वैकेंसी बहुत है। तो इंडिया गठबंधन में वैकेंसी बहुत है और इस आधार पर इंडिया गठबंधन आसानी से चाहे तो सरकार बना सकती है। मतलब देखिए कि गठबंधन की सरकार बीजेपी चला पाएगी क्या, इतने कमजोर स्थिति में चला पाएगी? क्योंकि बोला जाता है कि गठबंधन में बीजेपी जो फैसला लेती है वही पूरी की पूरी पार्टीज में बांटा जाता है और वही उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इस राइडर के साथ हमने इतना बात करने के बाद हमारे दर्शक ये कहेंगे कि अच्छा, तो इन लोगों ने तो इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी। नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है। हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं कि एनडीए, हम ये इन संभावनाओं में बात कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार तो बन ही जाएगी। लेकिन इंडिया को बनाना होगा तो मुश्किल है क्या? हम उन संभावनाओं में बात कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनडीए की तो सरकार बन ही जाएगी, हम भी सोच रहे हैं बन ही जाएगी, लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। और बनाएगी तो कैसे बनाएगी? समझ में आया? कमेंट में लिख दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।